महामण्डलेश्वर स्वामी श्री प्रखरजी महाराजले नेपाल र भारतको पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सबै रूपले उस्तै भएको मात्र नभई संस्कृति, सम्पदा र छोरी बेटीको समेत सम्बन्ध रहेको खुलासा गर्नुभएको छ। शनिबार ललितपुरमा जनजाति कल्याण आश्रम नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भगवान शंकरको शरीर 6 टुक्रामा विभाजित हुँदा भारतको पञ्च केदार र नेपालको पशुपतिनाथ मिलेर 6 केदार बनेको भन्दै केदारनाथ दर्शन गर्न जाँदा पशुपतिनाथको दर्शन गरिएन भने केदारनाथको दर्शन अधुरो रहने पनि महाराजको दाबी छ। ऐसे तो हिंदुस्तान और नेपाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सभ्यता, संस्कृति, आराधना किसी भी दृष्टि से न नेपाल को हिंदुस्तान से अलग किया जा सकता है, न हिंदुस्तान को नेपाल से अलग किया जा सकता है। क्यों अलग नहीं किया जा सकता है? इसका भौगोलिक, पौराणिक, आध्यात्मिक एविडेंस भी जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ केदारनाथ भगवान शंकर 6 रूप में विभाजित है। ये सारे हिंदू सभ्यता संस्कृति के लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमारे मूलवर जी बैठे हुए हैं जो पशुपतिनाथ भगवान के प्रधान सेवक है, पुजारी है। हमारे यहाँ महाभारत में बड़ी कथा आया है। पांडव लोग बड़े परेशान थे, भगवान शंकर जी से मिलने के लिए शंकर जी प्राप्त नहीं हो रहे थे, मिलना नहीं चाहते थे। जब ये बड़ी व्यतीत होकर के हिमालय पर्वत पर घूम रहे थे, नारद जी को बड़ी चिंता हुई, दुखी होकर के नारद जी आए पांडव के पास। क्यों दुखी हो? बोले भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान दर्शन नहीं देना चाह रहे हैं। पता ही नहीं कहाँ है। बोले भगवान तो तुम्हारे आसपास में ही है। उसी समय भगवान विश्वनाथ, भूत बावन सदाशिव एक सांड के रूप धारण करके विचरण कर रहे थे, घास चर रहे थे। जब कई तो सामने बैठे हुए हैं, जब आगे बढ़े भगवान शंकर अपने को वहां से धूप गति से भागने के लिए प्रयास किया। भीमसेन ने पकड़ लिया पीछे की हिस्सा, खींचातानी भयंकर हुई। वो खींचातानी में भगवान शंकर के शरीर का 6 विभाजन हो गया। उसको भारत में पंच केदार और पशुपतिनाथ में 1 केदार, ये मिलकर के 6 केदार बन गए। केदारनाथ दर्शन करने आप लोग जाते हैं, यदि 6 केदार का दर्शन नहीं हुआ, केदारनाथ का दर्शन अधूरी माना जाता है। उस 6 केदार में जो पृष्ठभाग है केदारनाथ में है, मध्यमेश्वर में भगवान का पेट के भाग है, और जो मुख का भाग वो रुद्रनाथ में है। बड़ा कठिन यात्रा है, कैलाश जाना आसान है, पर रुद्रनाथ जाना बड़ा कठिन काम है। भगवान के बाहर तुंगनाथ के रूप में स्थापित हुए और भगवान के जटा के भाग कल्पेश्वर के रूप में, कल्पनाथ के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। और भगवान के जो मुखमंडल है, मुखमंडल के अंदर के हिस्सा ब्रेन पशुपतिनाथ में स्थापित हुआ। इसलिए इस भूभाग में बड़ी ऊर्जा है कि भगवान के जो ब्रेन है, दिमाग है, ये पशुपतिनाथ है। इसलिए क्या हम भगवान विश्वनाथ सदाशिव को अलग कर सकते हैं, टुकड़ा टुकड़ा में विभाजित कर सकते हैं? जब खींचातानी हुई, खींचातानी में जब भगवान विभाजित होकर टुकड़ा टुकड़ा हो गए, आकाशवाणी हुई, पांडव इन 5 स्वरूप का दर्शन करो, और स्वरूप का दर्शन करके और रुद्रनाथ में आकर के वहां बैतरणी नाम की नदी प्रत्यक्ष है रुद्रनाथ में। वो कठिन यात्रा है, कभी जाओ, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा।
अब लोग तो नेपाल के लोग, पहाड़ के लोग हैं, जाने में कोई कठिनाइयां नहीं है। बैतरणी नदी में स्नान करोगे, स्नान करके पितर का जो उद्धार हो जाएगा, उसी समय आप मेरे दर्शन के लिए उपयुक्त माना जाएगा, उस समय मैं दर्शन दूंगा। पांडवों ने एक कार्य को पूर्ण किया। बैतरणी में आकर एक केदारखंड की कथा में बता रहा हूं, जिस सभ्यता संस्कृति से हम जिंदा है, जिसके आधार पर हम अपना का परिचय देते हैं। तब जाकर के भगवान सदाशिव का दर्शन हुआ। तो इसीलिए भगवान सदाशिव का ये 6 भाग मिलकर के ही सदाशिव है, तो कहां से अलग किया जा सकता है? इसलिए न नेपाल भारत से अलग हो सकता है, न भारत नेपाल से अलग हो सकता है। हमारी सभ्यता संस्कृति अधूरी हो जाएगा। उल्टा अर्थ मत लगाएं। कुछ लोग उल्टा अर्थ लगा देते हैं, उल्टा अर्थ मत लगाना। इसीलिए हम इस बात को आपको संकेत कर रहे हैं। इसीलिए हम भी नेपाली हैं, नेपाल हमारा है, तो हम भी नेपाली हैं। हम हिंदुस्तानी होते हुए भी नेपाली, और कहने में अपने को गौरव महसूस करता हूं। इस नेपाल से हमारा भी बहुत लेना देना है। इस नेपाल के उत्थान के लिए बहुत प्रयास करता रहता हूं। शायद आपको पता है, नेपालगंज में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, जिसका वर्तमान नाम हुआ सुशील कोइराला प्रखर कैंसर हॉस्पिटल, लगभग 100 करोड़ रुपया खर्चा करके हॉस्पिटल तैयार हुआ। 300 बेड का हॉस्पिटल, और नेपाल का व्यक्तिगत स्तर पर सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये बना हुआ था। नेपाल सरकार को दे दिया गया। नेपाल सरकार को देने के बाद इसका नाम हो गया सुशील कोइराला प्रखर कैंसर हॉस्पिटल। मेरा नाम प्रखर है। नेपाल को भी हमको अलग नहीं कर सकता, ना मैं अलग हो सकता। जीते जी किसी इंसान का यदि नाम जुड़ा हुआ है, तो नेपाल सरकार ने ईश्वर का नाम जोड़ रखा है। इसीलिए हम अपना को अलग नहीं समझते हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारी खान पान, हमारी रोटी बेटी का संबंध एक है, इसलिए हम नेपाली है। त्यसो त सम्पदा संस्कृतिसँगै खानपान पनि मिल्ने र रोटी बेटीका सम्बन्धका कारण आफू पनि नेपाली नै भएकाले नेपालमा जनजाति आश्रम मार्फत काम गरेको, यसको उद्देश्य भनेको सर्वाङ्गीण विकास भएको महाराजले खुलासा गर्नुभएको छ। आज जनजाति कल्याण आश्रम के नाम से ये शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था का ही एक प्रकल्प है, शायद यही है ना, जिस संस्था के द्वारा विश्व के कोने कोने में लोगों की सभ्यता संस्कृति सुरक्षित रहे, इस प्रकार ये हो रहा है। उसी प्रकल्प के अंतर्गत जनजाति कल्याण आश्रम इस नेपाल में काम कर रहा है। इसका उद्देश्य हमारे प्रथम वक्ता महोदय, क्या नाम है इनका, परिचय देते हुए इन्होंने आरंभ किया सर्वांगीण विकास। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, परंतु एक महापुरुष के नाते, एक विचारक के नाते कुछ बात कहना चाहूंगा, शायद आपको अच्छा लगेगा। जहां से आरंभ किया वो भी आपको अच्छा लगा होगा। हम नेपाली है, हम भारतीय भी नेपाली है, इसलिए हमारा रोटी बेटी, हमारा सभ्यता संस्कृति बहुत मिलता जुलता है। इसमें कोई अलग नहीं किया जा सकता है। किसी प्रकार का अलग करने का हमारी क्षमता ही किसी के अंदर में नहीं है। यदि अलग कर दिया जाएगा, सभ्यता संस्कृति बचेगा ही नहीं। आज जनजाति कल्याण आश्रम के माध्यम से जो आदिवासी, गिरिवासी, वंचित, अंतिम पायदान पर जो खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनके उत्थान और विकास के लिए यह संस्थान काम कर रहा है। और इस संस्थान को काम करने के लिए जो धन दे रहे हैं, क्यों दो वर्ग होते हैं समाज के अंदर में, एक पीड़ित, अवहेलित, और एक उसको मदद करने वाले एक वर्ग होते हैं। और बीच के
उन दोनों को मिलाने वाला काम करता है एक वर्ग, मीडिएटर, मध्यम श्रेणी के लोग। धन सबके पास नहीं होता है, धनाढ्य जो है उनके पास समय नहीं होता है, इस प्रकार से कार्य में समय देने के लिए वो देना चाहते हैं धन, और धन को मुहैया कराना, उपलब्ध करा करके उस काम में लगाना, वो मध्यम मीडिएटर, मध्य में जो काम करते हैं उन लोगों का काम होता है। और उनके पास धन नहीं होता है परंतु कार्य क्षमता, ऊर्जा हुआ करता है, और इस प्रकार से वो अंतिम क्षण को और जो उच्च दोनों छोर जो है, अंतिम और आदि, ये दोनों को मिलाने का काम हमारे ये लोग करते, ये जो कार्यकर्ता लोग। इसलिए सबका अपने अपने स्थान पर सबका एक एक अधिकार और क्षमता और कार्य करने की कुशलता होती है। यस्तै महाभारत टेलिश्रृङ्खलामा भगवान श्रीकृष्णको तथा विष्णु पुराणमा पनि भगवानको 10 अवतार गर्दै भगवान विष्णुको अभिनय गर्नुभएका डाक्टर नितेश भारद्वाजले वेदमा पशुपतिनाथलाई दक्षिणा मूर्तिका नामले सम्बोधन गरिएकाले पशुपतिनाथलाई नमस्कार गर्दै विगतमा पहिलो पटक नेपाल आउँदा आफ्नो मामा नेपालका लागि इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत रहेका र भारतीय सरकारको सहयोगमा नेपालमा बनेका सडक र पुलहरूको अवलोकन गरेको स्मरण गर्नुभएको छ। दोस्रो पटक साथीसँग आउँदा पाटन बुढा नीलकण्ठ घुमेको र तेस्रो पटक गुरुजीसँग आउँदा पशुपतिनाथको दर्शन गरेर कैलाश मानसरोवर यात्रा गरेको र अहिले चौथो पटक पनि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाउँदा धेरै खुसी भएको बताउनु भएको छ। आज म यहाँ आएर धेरै खुसी छु, धेरै खुसी। चौथी बार आ रहा हूँ। पहली बार जब मैं स्कूल में था तो मेरे मामा जी यहाँ पर CPWD के चीफ इंजीनियर थे, तो बहुत घूमे, उनके माध्यम से भारत सरकार के सहयोग से जितनी रोड्स बन रही थी, पुल बन रहे थे, तो वो सब देखा। दूसरी बार आया तब मैं पशु चिकित्सक की ट्रेनिंग ले रहा था, मित्रों के साथ आया, पाटन देखा, बूढ़ा नीलकंठ तक गया। तीसरी बार जब आया तो मेरे गुरुजी के साथ, स्वामी जी के साथ पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया था 2001 में, मई के अंत में, जून के शुरुआत में। और आज ये चौथी बार आया हूँ और आदरणीय भट्ट जी के कारण आज इतना अद्भुत दर्शन भगवान पशुपतिनाथ जी का हुआ है। आत्मा मेरी तृप्त हो गई, इसलिए मैंने ये कहा कि धेरै खुशी छु, धेरै खुशी छु। और उससे भी अधिक प्रसन्नता इस बात की है जो परोपकार की भावना से अभी आप लोगों ने जो दर्शन दिया है। मैं भी वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़ा हूँ। प्रथम जब मैं भारतीय संसद में सांसद बना लोकसभा में जमशेदपुर से क्षेत्र से, तब झारखंड नहीं बना था, तब बिहार ही हम कहते थे उसको। तो वहाँ वनवासी कल्याण आश्रम से प्रथम संपर्क हुआ और एकल विद्यालय के माध्यम से सारे जनजाति क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में जो काम चलता है उससे मैं प्रभावित हुआ और वनवासी कल्याण आश्रम से भारत में भी जुड़ा हूँ। और पुणे जो जिला है वहाँ का एक अंतिम छोर का एक गांव है घाट घर, वहाँ 25 वनवासी बच्चों का जो स्कूल है उनका दायित्व मैंने ले रखा है और उनके घरों के माध्यम से उनको ऊर्जा देना, सौर ऊर्जा देना, प्लास्टिक के खिलाफ एक मुहिम चलाना। अभी बारिश शुरू हो जाएगी, वर्षा ऋतु में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वो सारा देना। तो एक तरह से न केवल शिक्षा परंतु उनके जीवन को ही एक उनका स्तर बढ़ाना और उनको मुख्य धारा में समाज के जो चल रहा है उससे अवगत भी कराना और उसके क्या लाभ हैं
और वो नहीं करने से क्या हानि है, ये सब भी उनको बताना बच्चों को स्कूल के, ये एक तरह से दायित्व ले रखा है 25 बच्चों का। तो मैं केवल एक अनुरोध करना चाहूँगा, आप में से जितने परोपकारी लोगों ने एक बच्चे का को गोद लिया है, क्या आप उसको 2 कर सकते हैं? दो नहीं कर सकते, 25 कर सकते हैं, तो कम से कम 2 तो कीजिए। कौन करेगा 2? देखिए 2 कर दिया। और एक किस किस ने किया है? अब कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा। मुझे शकुनी की चाल चलनी चाहिए थी। अपने मन से यदि आप उसको 1 को 2 करेंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। यहाँ कुछ वर्ष पहले नेपाल में एक भूकंप आया था, भयानक भूकंप आया था। तो पुणे में हमने इसी प्रकार से एक प्रोग्राम, उसका सारा संचालन, उसकी संकल्पना सबकी, उसका नाम था सेतु, कि भारत और नेपाल के बीच में एक सेतु, सांस्कृतिक सेतु बन जाए। और उसके माध्यम से हमने फंड रेज किया था यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए। और तब से जनजाति कल्याण आश्रम ने भी बच्चों को वहाँ से गोद लिया है। और तब मैं जब लोगों से बात करता था तो लोग कहते थे, अरे ठीक है, नेपाल में हुआ है तो अपने यहाँ भी तो होता रहता है, तब करेंगे, नेपाल में हुआ है तो क्या, वो दूसरा देश है। तो देखिए, सीमाएं, वर्तमान विश्व में जो सीमाएं बना दी हैं हमने, वो कितनी लोगों के दिमाग में बसी हुई है। तो मैं उनसे कहता था, देखिए अपने यहाँ पर टाइगर सैंक्चुरीज हैं, उत्तराखंड में है, राजाजी नेशनल पार्क है, उसके ऊपर आप अगर जाएंगे नेपाल में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, चितवन नेशनल पार्क है। तो इस सब में टाइगर्स होते हैं। आप टाइगर को जाके समझा सकते हैं कि अभी आप तुम चितवन से राजाजी में नहीं आ सकते, हाँ? और वाल्मीकि से तुम जो है जिम कॉर्बेट में नहीं आ सकते। तो ये सीमाएं किसने बनाई हैं? ये सीमाएं हमने बनाई हैं। और एक समय था जब ये सीमाएं नहीं थीं। ठीक है, राजनीतिक कारणों से बनानी पड़ती हैं क्योंकि सरकारों को चलना है, लेकिन मनुष्यता की कोई सीमा नहीं होती, परोपकार की कोई सीमा नहीं होती। अभी नवीन जी ने इतना सुंदर श्लोक उद्धृत किया है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। और उसका दर्शन आज आपने दिया है यहाँ पर। मैं बहुत अभिभूत हूँ और बहुत प्राउड फील करता हूँ आप सबके विषय में। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा काम आप लोग यहाँ रहकर, नेपाल में रहकर कर रहे हैं। लोग हमेशा जब ऐसी विपदा आती है कहते हैं कि अरे ठीक है, तो प्रारब्ध रहा कि ये ऐसा हो गया। कुछ लोग कहते हैं नसीब था तो ऐसा हो गया, फेट में लिखा था तो ऐसा हो गया। वेदांत में हम नसीब या फेट इन शब्दों को नहीं मानते, प्रारब्ध को मानते हैं। क्योंकि प्रारब्ध जो है वो कर्म से जुड़ा हुआ होता है और उसमें भाग्य के साथ में पुरुषार्थ जुड़ा हुआ रहता है। प्रारब्ध क्या है? भाग्य, हर एक व्यक्ति का एक भाग्य है। हम अपना भाग्य लिखाकर यहाँ पर आए हैं। हमारी प्रत्येक की आत्मा भाग्य लिखा कर आई है, लिखवा कर आई है। लेकिन यदि हमने अपना पुरुषार्थ नहीं किया, अपना सही कर्म नहीं निभाया, तो वो भाग्य फलित नहीं होता, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध में बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करेंगे, सही कर्म नहीं करेंगे, तो वो फलित नहीं होगा। इसलिए वेदांत प्रारब्ध के माध्यम से कर्म को समझाता है। क्योंकि कर्म जो है, लोग कहते हैं हम तो ये काम कर रहे हैं, बस यही कर्म है, तो उसको हम क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण, जो दैनंदिन व्यवहार में हम जो कर्म करते हैं वो क्रियमाण कर्म है। हर कर्म का फल तो मिलता है, कोई भी कर्म हम करें उसका फल अवश्य मिलता है और यही मिलता है। साथसाथै भारतको पुणेमा रहेका 25 बालबालिकाको
दायित्व आफूले लिएको र नेपालमा पनि जोडिन चाहेको भारद्वाजको आशय छ। देशको सीमा भए पनि मानिसको सीमा नहुने, मानिसले सही कर्म नगर्ने हो भने ऊ सफल बन्न नसक्ने भन्दै जनकपुरका राजा जनकको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ। राजा जनकले दरबारमा समेत सत्सङ्गको आयोजना गर्थे। जनक राजाको आचरण भारतमा पनि अनुसरण गर्ने गरेको भारद्वाजको बुझाइ छ। राजा जनक का उदाहरण नहीं दूं तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, इतने सारे ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में जिनका नाम अजरामर हो गया है वो राजा जनक, जानकी के पिता, बहुत बड़े परोपकारी थे, ज्ञानी थे। और उन्होंने अपना जन्म कैसे जिया एक राजा के रूप में, वो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि जनक की तरह तुमको कर्म करना है। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। कर्म करना है, जनक राजा की तरह करना है। लोक संग्रहमेवापि, लोक संग्रह करने के लिए करना है। संपश्यम कर्तुम अर्हसि, वैसे ही तुमको करना है लोक संग्रह के लिए। राजनीति में जब भी हम कोई सभा लेते थे और पूछते थे कि सभा कैसी रही, तो लोग हमेशा कहते थे कि भाई साहब 10,000 की भीड़ थी, भाई साहब 20,000 की भीड़ थी। तो संख्या को जुटाना, अधिक से अधिक लोगों को एकत्रित करना, इसको राजनीति की भाषा में लोक संग्रह कहते हैं, लोगों का संग्रहण करना। लेकिन लोक संग्रह अध्यात्म में ये नहीं है। कितने लोगों का जीवन का स्तर आपने ऊपर लिया, कितने लोगों की मदद की, कितना परोपकार किया, कितने लोगों को सही दिशा दिखाई, कितने लोगों को सत्य के मार्ग पर आप ले आए, इसे कहते हैं अध्यात्म में लोक संग्रह। और ये लोक संग्रह स्वयं के अहंकार के लिए नहीं होता। लोक संग्रह जो है वो इस भावना से कभी नहीं होता कि देखो मैंने क्या कर लिया। ये मुझे एक अवसर मिला है कि मैं जनता का कल्याण करूं। इस प्रकार से राजा जनक जिए। राजा जनक, योग वशिष्ठ में, योग वशिष्ठ वो शास्त्र है जो वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र जी को सिखाया था या कहा था जीवन में पदार्पण करने से पहले। उसमें मोक्ष के 4 द्वार बताए हैं उन्होंने। मोक्ष द्वारे द्वारपालाः चत्वारः परिकीर्तिता, 4 द्वार बताए हैं। शम, संतोष, विमर्श और सत्संग। शम, हर अपनी सारी इच्छाओं का शमन करना, संतोष में जीना। विमर्श करना, कोई मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसके ऊपर चर्चा करना, उपनिषद के माध्यम से, मतलब अपने गुरुजी के चरणों में बैठकर जिज्ञासा करना, उनसे सीखना, और सत्संग करना। और इन चारों में सत्संग सबसे, जिसको गारंटीड मोक्ष द्वार माना गया है योग वशिष्ठ में। इसलिए राजा जनक अपने दरबार में सत्संगों का आयोजन करते थे। और ऐसे ही एक सत्संग में अष्टावक्र आए थे, स्वामी जी बताएंगे। और आज भी अष्टावक्र गीता जो है वो महान, गीता का एक महान भाष्य माना जाता है अष्टावक्र गीता। वो व्यक्ति 8 जगह पे वक्र था, लेकिन दिमाग इतना शक्तिशाली, क्योंकि सब कुछ यहीं से तो होता है। मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा, बुद्धि से ही जीवन को चलाना है। क्योंकि वो राजा जनक जानते थे यत्यत आचरति श्रेष्ठः तत्त देवेतरो जना, जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष का होगा, साधारण जनमानस उसका अनुसरण करेगा। इसलिए हमको उदाहरण स्थापित करना है अपने वर्तन से, अपने आचरण से। और यही कहा अर्जुन से, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो जनक की तरह
आज आप सब उदाहरण बने हो। जनजाति कल्याण आश्रम यही परोपकार का काम कर रहा है। लेकिन एक चीज अच्छी जो है वनवासी कल्याण आश्रम भारत में और यहाँ, बल्कि मैं भारत और नेपाल को अलग मानता ही नहीं, जैसे स्वामी जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा। सनातन धर्मको मूल मन्त्र नै सेवा हो। सेवा गर्ने हातहरू सधैँ क्रियाशील हुने गर्छ। भनिन्छ मुखमा राम र हातमा काम हुनेहरू सधैँ समाजको हितमा काम गर्छन्। सबैको हितको लागि आफ्नो स्थानबाट केही न केही भए पनि सामाजिक सेवामा शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजीविका प्रवर्धनका लागि काम गर्नुपर्ने धारणा राख्दै पशुपतिनाथका मूल भट्ट रावल गणेश संस्कृति परम्पराको संरक्षण गर्दै विगत 19 वर्षदेखि समाजको हितका लागि काम गर्दै आएको आमाको माया छात्रावासले निकै पुण्य र पवित्र कार्य गर्दै आउनु भएको छ। सामाजिक सुविधाबाट टाढा हुन पुगेका बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलम्बी र संस्कार शिक्षा दिँदै आएको आमाको माया छात्रावास बागमती प्रदेशको 12औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गराउन खोज्नु भएको छ। तपाईहरुको अभियानको सुन्दर पक्ष भनेको सामाजिक कार्य हो। जाउँ बालो दीप त्यहाँ जहाँ अझै अन्ध्यारो छ। यो शब्द र तपाईको यात्रा निकै सार्थकपूर्ण छ। सनातन धर्मको मूल मन्त्र नै सेवा हो। सेवा गर्ने हातहरू सधैँ क्रियाशील हुने गर्छ। भनिन्छ नि मुखमा राम र हातमा काम गर्नेहरू समाजको हितको लागि सधैँ काम गर्दछन्। तपाईहरु र यस संस्थामा सहभागी सबैको मनमा यही चाहना छ। सबैको हितको लागि आफ्नो स्थानबाट केही न केही भए पनि सामाजिक सेवामा शिक्षा, स्वास्थ्य र जनजीविका प्रवर्धनका लागि काम गरौँ भन्ने चाहना छ। म श्री पशुपतिनाथसँग तपाईहरु सबै समाजसेवी र सेवाका लागि तत्पर हुने महानुभावहरूका स्वस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको प्रार्थना गर्दछु। समाज सेवाको कुनै अन्त्य र गति भन्ने हुँदैन। आफ्नो लक्ष्य अनुसार आफ्नो आय आर्जनको केही अंश समाजको हितको लागि खर्च गर्नु भन्ने हाम्रो सनातन शास्त्रको नीति छ। तपाई हामी सबैले हाम्रा नीतिशास्त्र ऋषिमुनिले दिनुभएको निर्देशनलाई पालना गर्दै समाजको उन्नतिका लागि सामाजिक कार्य गर्दै आएका छौँ। समाजको सुधारलाई शिक्षा, स्वास्थ्यको अलावा सत्संग र अध्यात्म शिक्षाको जागरण गर्नु आजको आवश्यकता छ। यो काम पनि तपाईहरुको संस्थाको प्रमुख उद्देश्य छ। हाम्रो सनातन संस्कार, सांस्कृतिक परम्परा, स्थानीय रीतिरिवाज हाम्रा सम्पत्ति हुन्। यसको संरक्षण र संवर्धन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। मैले थाहा पाएसम्म तपाईहरुको यो कल्याण आश्रमबाट देशभरका विभिन्न जिल्ला र स्थानीयतामा समेत अभियान चलाइरहनु भएको छ। अभियानलाई सार्थक बनाउन तपाईहरुले गर्नुभएको प्रयासको सराहना गर्दछु। दुर्गम क्षेत्रका जनजाति समुदायका गरिब तथा अति विपन्न परिवारका बाल बालिकाहरूको पठन पाठन तथा घाँस बाँस र कपासका लागि स्थापना गरिएको जनजाति कल्याण आश्रम अन्तर्गत आमाको माया छात्रावास अहिले देशको विभिन्न 10 वटा जिल्लामा संगठन विस्तार गरी 30 जिल्लाका शिक्षा क्षेत्रको पहुँचबाट टाढा रहेका सयौं बाल बालिकाहरूलाई निशुल्क रूपमा शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। जाउँ बालौं दीप त्यहाँ जहाँ अझै अँध्यारो छ भन्ने मूल मन्त्रका साथ आश्रम अघि बढेको छ। यस्तै श्रद्धाभाव धन हुने तथा मन हुनेले देखाउने हो भने वास्तवमै नेपालमा कुनै पनि बाल बालिकाले शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन होला कि मनन योग्य विषय बनेको छ। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।